8 दिन के सीज फायर पर ग्रहण। बहुत बड़े हमले की तैयारी में ईरान बना दुनिया का चौथा सुपर पावर देश। अब ऐसी स्थिति में ईरान की जंगी तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन जखीरों को जबरदस्त हमले के लिए तैयार कर लिया है। 8 अप्रैल से अब तक ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने मिसाइल अड्डों और परमाणु अड्डों को नए सिरे से हमले के लिए तैयार कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिकी दावों के मुताबिक अगले 60 दिन तक ईरान के साथ अमेरिका का सीज फायर चलता है तो इसका फायदा कौन ज्यादा उठा सकता है। इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इन 60 दिनों में ऐसी भीषण तैयारी रूस और चीन के साथ मिलकर कर लेगा जिसका अंदाजा भी ट्रंप प्रशासन को हो चुका है। इसीलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर एक बार धमकी दी कि अगर जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला कर देगा। And as the president said, lost on time 2 days ago now, in the cabinet meeting, sitting right next to him, he looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way, with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happens to be me. But it's not me, it's you guys. अब लगभग ये साफ हो चुका है कि ईरान पर अगले कुछ ही घंटों में अमेरिका और इजराइल के हमले शुरू हो जाएंगे। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के परमाणु केंद्रों, खार्ग द्वीप और हॉर्मुज में मिसाइल अड्डों को हमले की शुरुआती 30 मिनट में ही तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान पर दोबारा सैन्य हमले शुरू करने के कई विकल्प और ब्लूप्रिंट पेश किए। दावों के मुताबिक इस बार हॉर्मुज में मौजूद ईरान के सभी 33 मिसाइल अड्डों को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान बनाया गया है। इसके अलावा ईरान की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा और इकलौता केंद्र खार्ग द्वीप पर भी भीषण हमले की तैयारी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है चूंकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसीलिए पेंटागन इस ऑपरेशन को अगले हफ्ते से अब नए सिरे से और ज्यादा आक्रामक रूप से शुरू करने की योजना बना रहा है। ट्रंप के नए और तूफानी तेवरों से भी हड़कंप मच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा युद्धपोत से जुड़े ताजा संदेश ने इस समय अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को एक बेहद विस्फोटक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच इस समय जारी आंशिक ठहराव या बातचीत का दौर खत्म होने वाला है और अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला करने की तैयारी में है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के हवाले से खबर है कि इस बार रणनीतिक ठिकानों पर केवल बमबारी ही नहीं होगी बल्कि अमेरिका के कमांडोज को सीधे ईरान की सरजमी पर उतारा जा सकता है। इस बेहद गुप्त और जोखिम भरे ऑपरेशन का मकसद मलबे के नीचे दबे ईरान के संवर्धित यूरेनियम और परमाणु सामग्री को बाहर निकालना है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन एक सैन्य प्लान पर काम कर रहा है जिसे ऑपरेशन स्लेज हैमर कहा जा रहा है। इस युद्धपोत वाली चेतावनी के जरिए ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिकी नौसेना ईरान के बचे कुचे नौसैनिक बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों और तेल रिफाइनरियों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ट्रंप ने पहले भी चेतावनी दी थी कि वो ईरान पर बमबारी करके उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ट्रंप के ताजा संदेश दिखाते हैं कि यदि बातचीत के जरिए ईरान का यूरेनियम बाहर नहीं निकाला गया तो अमेरिकी कमांडो सीधे ईरानी सरजमी पर उतरकर उसके परमाणु ठिकानों पर कब्जा कर लेंगे। ट्रंप की इस युद्धपोत डिप्लोमेसी का ईरान को सीधा संदेश है कि या तो वो अमेरिका की शर्तों पर घुटने टेके और शांति समझौता स्वीकार करे, वरना अमेरिकी नौसेना के एक और विनाशकारी और क्रूर हमले का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। अब देखना ये होगा क्या ट्रंप का दावा सही साबित होता है कि ईरान उनके सामने झुक चुका है या फिर ईरान एक बार फिर ट्रंप के दावों के उलट अमेरिकी अड्डों पर ही जबरदस्त हमला करेगा।